जय हिंद, वेलकम टू एहसान सर अकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का कवर करेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें कह रहे हैं कि इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx is equal of 8x square minus 8kx minus 9 is negative of other। ध्यान देना, निगेटिव ऑफ अदर। जो सेकेंड इसका जीरोज है, वन जीरो जो है वो निगेटिव है किसके? अदर्स के, मतलब जो सेकेंड है उसके निगेटिव्स है। लेट कर लीजिए, लेट अल्फा इज इक्वल ऑफ एक्स, अल्फा इज इक्वल ऑफ एक्स, देन बीटा इज इक्वल ऑफ -6। एक्स ना मानिए, चूंकि इसमें ऑलरेडी एक्स है तो इसका ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इसमें मान लीजिए पी है ना, और इसका पी हो जाएगा माइनस में, मतलब इसमें यही बात का ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में कुछ और कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 8x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज निगेटिव ऑफ अदर। निगेटिव है किसके? अदर के, अदर के निगेटिव है। तो अगर एक पॉजिटिव में है तो दूसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव है। मतलब अगर ये p है, ठीक है ना, तो ये माइनस p हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। ये जो k है इसमें, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ फार्मूला पुटअप करेंगे, माइनस बी अपॉन ए। कितने बच्चों को ये फार्मूला याद है कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। और कितने बच्चों को पीछे के सभी फार्मूले याद हैं? आगे की मैं बात नहीं करूंगा, पीछे के सभी फार्मूले याद हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मुझे फार्मूले याद हैं। और कोई भी चीज आपको पढ़ना है तो उसके बारे में जरूर कमेंट करिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल ऑफ माइनस बी अपॉन ए। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है एंड ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। एंड सी क्या होता है? जो कांस्टेंट होता है। तो ए की वैल्यू इसमें 8 है और बी की वैल्यू इसमें -8k है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां k नहीं लिखते, कहते सर -8 है x का कोफिशिएंट। ऐसा नहीं है, x के साथ जो भी होगा, चाहे 8k हो, चाहे 8c हो, चाहे 8p हो, चाहे 8d हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब b होता है। c की वैल्यू क्या है? -9। अल्फा की वैल्यू, चूंकि आपने लेट किया है कि अल्फा इज इक्वल ऑफ p है, तो p पुट करेंगे, और बीटा इज इक्वल ऑफ p यहां पर पुट करेंगे, ठीक है ना। p यहां पर पुट करेंगे तो यहां k, ये b जो है, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -8k, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या है? 8 है, ठीक है ना। तो यहां 0 हो जाएगा, p माइनस p 0 है ना। 8k/8 शुरू में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 से 8 कैंसिल आउट, k इज इक्वल ऑफ 0। ये आंसर आ गया भाई, ठीक है ना, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। इसी क्लास में, आज की क्लास में, चूंकि छोटा सा क्वेश्चन है, आज की इस क्लास में 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं ताकि समय आपका बच जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ft is equal of kt square plus 2t plus 3k is equal to their product, find the values of k। ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ft is equal of गिवन है, ft is equal of है kt square एंड प्लस 2t प्लस 3k, ठीक है ना, 3k। अब इसमें कह रहे हैं कि इफ सम ऑफ जीरोज,
इज इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट के सम ऑफ जीरोज इक्वल है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। बिल्कुल फाइनल है, समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन को समझना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अब इसमें ये गिवन है, ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू के है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ सी अपान ए, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3k है। अब आप कंफ्यूज नहीं हुए सर के है इसमें, ये कांस्टेंट है कि नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको पैदा करना। 3k मतलब जिसके साथ जैसे t के ये फॉर्म में है, ठीक है ना, t के फॉर्म में अगर है तो t अगर इसमें नहीं है, t का कोई भी टर्म इसमें नहीं है तो ये टोटली कांस्टेंट है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ t जो होता है b होता है, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर a होता है, ठीक है ना। अब यहां पर 3k बाई a की वैल्यू क्या है k से k कैंसिल आउट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ 3, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। गिवन, गिवन क्या है, क्या गिवन है, कह रहे हैं इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा सम है और प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड किया है, क्या है भाई -2 अपान k, ठीक है ना। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने फाइंड किया 3, आप -2 इज इक्वल ऑफ 3k, ठीक है ना, k इज इक्वल ऑफ -2/3, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ गए सब लोग ना, समझ गए? कमेंट करके बताओ बेटा, समझ गए तो कमेंट करके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।